हो जाएगा टोटल 6.5 घंटे। तो आज मैंने 6.5 घंटे पढ़ाई की। Strong like a tree, there's roots where I stand। तो ये है मेरा टारगेट और इसे मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा और बीच में थ्योरी वाला पार्ट है जो कि मैं पढ़ने वाला हूँ। और मैं मैथ्स के रियल नंबर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा भी या ना भी करूँगा, क्योंकि बीच में 2 क्लासेस भी होगी तो मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ से ही मैंने आज का स्टडी सेशन स्टार्ट किया था। स्कूल से आने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद जब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था, ब्रेक लेने के बाद जब माइंड फ्रेश हो गया तो लगा कि शुरुआत किसी हैवी सब्जेक्ट से किया जाए, इसीलिए मैथ्स पिक किया। वैसे मुझे पता है कि लॉन्ग वीडियोज़ काफ़ी टाइम बाद आ रही है। स्कूल में सिलेबस फास्ट चल रहा है, उड़ान बैच के बैकलॉग्स भी लग गए थे तो थोड़ा थोड़ा गैप आ गया था, पर बीच में छोटी छोटी मिनी ब्लॉग्स अपलोड कर रहा था ताकि रेगुलर टचअप बना रहे। अब मैथ्स में मैंने पॉलिनोमियल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। लेक्चर मैंने पहले ही देख लिए थे और उस टाइम पे मैंने रफ कॉपी में ही सॉल्व किया था, सिर्फ समझने के लिए। अब मैं उन्हीं क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में नीटली लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर ने जो 6-7 जो जीपीकी क्वेश्चंस दिए थे उन्हें भी इंक्लूड किया है। उन्होंने बोला भी था कि इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार और सॉल्व कर लेना, तो सोचा इस बार प्रॉपरली लिख कर करते हैं। ऐसे सॉल्व करते वक्त एक अच्छा फोकस बन गया था। बिना किसी डिस्टर्बेंस के क्वेश्चंस करते जाना और हर एक स्टेप क्लियरली लिखना, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में काफ़ी काम आती हैं। इस तरह का प्रोडक्टिव स्टार्टअप मिल जाए तो दिन के पढ़ाई का सेशन अच्छा हो जाता है, तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी मोटिवेशन बना रहता है। एंड ऑल्सो जब मैं ऐसे फेयर कॉपी में लिखता हूँ तो हर स्टेप को ध्यान से देखता हूँ, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि रफ़ कॉपी में कभी कभी जल्दी में गलती हो जाती है, लेकिन फेयर में एक बार लिखने के बाद फिर से रिवीजन हो जाता है। मैं ट्राई करता हूँ कि एक पेज में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस लिखूँ ताकि क्लीन लगे और रिवाइज करते वक्त ईजिली समझ में आ जाए। इस वक्त काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट था, बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ रहा था, सिर्फ पेन की आवाज़ और थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक बैकग्राउंड में। एकदम फोकस्ड जोन में था मैं। कभी कभी लगता है कि मैथ्स बोरिंग हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो ये मैथ्स अच्छा लगता है, और जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं तो यही मैथ्स सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट लगता है। और हाँ, पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, स्पेशली जब जीरोज़ निकालने के लिए दिया जाए या फिर पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए दिया जाए। बस इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने पहले थोड़ा कन्फ्यूजन दे रहे थे, लेकिन इस बार सॉल्व करते वक्त क्लियर हो गए। आज का ये स्टडी ब्लॉग काफ़ी प्रोडक्टिव लग रहा था और मुझे लग रहा था कि अगर ऐसी कंसिस्टेंसी बनी रहे तो बैकलॉग्स भी क्लियर हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा। और इस ब्लॉग में मैंने बहुत से वर्ड मिस प्रोनाउंस कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वो वर्ड्स बोलने नहीं आते हैं। मैंने गलती से वो वर्ड्स मिस प्रोनाउंस कर दिए हैं, तो उसको मैनेज कर लेना। तो अभी मेरा मैथ्स का टारगेट कंप्लीट हो गया है और अब मुझे रक्षक सर का फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करना है, तो चलो जल्दी से उसे अटेंड करते हैं। तो गाइस, मैंने रक्षक सर का फिजिक्स का लेक्चर देना शुरू कर दिया था और सर ने इस लेक्चर में सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ाया और पूरे डिटेल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाया। और इस लेक्चर को देखने के बाद मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक तो पूरी अच्छी तरह क्लियर हो गया है और अब बस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने बस ध्यान से सुनना प्रेफर किया ताकि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। नोट्स थोड़ा थोड़ा बनाए हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस समझने पर था। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन प्लान है कि शाम को या नेक्स्ट स्टडी सेशन में उन्हें प्रैक्टिस करूँ ताकि कॉन्सेप्ट के साथ एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाए। तो फिज़िक्स के लेक्चर के ख़त्म होने के बाद ही उड़ान के क्लासेस के टाइम हो गए थे, तो मैंने प्रोक्रास्टिनेट ना करते हुए क्लास को अटेंड किया। और मैंने क्लास को आधे घंटे के बाद अटेंड किया, क्योंकि लाइव क्लासेस बहुत धीरे धीरे चलती है और एसएसटी क्लास के समय लाइव क्लास अटेंड करने से नींद आने लगती है। इसलिए मैं हर क्लास हाफ आवर लेट अटेंड करता हूँ, जिससे क्लास का फ्लो भी बना रहता है और नींद भी नहीं आती है। जब मैंने क्लास ज्वाइन करी तब तक इंट्रोडक्शन हो चुके थे, तो मैंने क्लास को पीछे करके स्पीड में देखना स्टार्ट किया ताकि टाइम पे लेक्चर भी ख़त्म हो जाए और एसएसटी का क्लास बोरिंग भी ना लगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब क्लास थोड़ा फास्ट पेस में चलती है तो कंसंट्रेशन भी बना रहता है। आज के एसएसटी के लेक्चर में सर ने पावर शेयरिंग के कुछ पॉइंट डिस्कस किए, मतलब आधा चैप्टर कंप्लीट करा दिया और एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा था। मैंने अपने नोट्स भी साथ ही साथ बना लिए ताकि रिवीजन टाइम पे हो जाए। वैसे एसएसटी बोरिंग लग सकता है,
लेकिन अगर फ्लो में पढ़ा जाए और मूड सही हो तो ये सब्जेक्ट भी मैनेजेबल फील होता है। वैसे मेरे स्कूल में 30% एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैंने खुद के तरफ से सिर्फ 10% मतलब 2 ही चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, एक नेशनलिज्म इन इंडिया और एक पावर शेयरिंग। तो मैं ट्राई करूँगा कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो एसएसटी का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं केमिस्ट्री का लेक्चर देखने लगता हूँ और मैंने लाइव क्लासेस नहीं देखा, मैं बाद में रिकॉर्डिंग क्लासेस देखने लगा, क्योंकि मैंने बीच में बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया था, मतलब 2 घंटे का ब्रेक ले लिया था। और भले ही सुनील सर स्लो पढ़ाते हैं लेकिन डिटेल में पढ़ाते हैं और बेसिक से एडवांस तक लेके जाते हैं। वैसे सुनील सर का लेक्चर 2x पे देखने पर भी समझ में आ जाता है, लेकिन सर का लेक्चर बहुत ही अच्छा होता है और डिटेल्ड होता है। और आज का केमिस्ट्री का क्लास वैसे तो रिकॉर्डेड आने वाला था, लेकिन फिर भी लाइव आया, क्योंकि आज सुनील सर के मम्मी पापा उनसे 10-15 साल बाद शायद मिलने वाले थे, इसीलिए सर ने कहा था कि रिकॉर्डेड क्लास आने वाला है, लेकिन फिर बाद में सर ने लाइव क्लास ले लिया। और सर ने आज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ाया। मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस लेक्चर देखा, तब मैं ध्यान से सब पॉइंट्स को समझा और नोट्स भी बनाए। नोट्स बनाने से मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में काफ़ी मदद मिलती है, और जब रिवीजन का टाइम आता है तो डायरेक्टली उन्हीं नोट्स से काम चल जाता है। लेक्चर देखते वक्त मैंने रिएक्शंस की बैलेंसिंग और उनके टाइप्स को समझने की पूरी कोशिश की। नोट्स बनाने से मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा सॉलिड हो जाते हैं, और जब प्रैक्टिस करना होता है तो वो नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अभी के लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मैं उन्हीं प्रैक्टिस करूँगा ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए और मुझे कॉन्फिडेंस मिले। और अब मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं अपने लास्ट टारगेट मतलब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ने वाला हूँ। और मैं ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अगले दिन पढ़ रहा था, क्योंकि कल बहुत रात हो गई थी और मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने नहीं पढ़ा। और ज़्यादा नींद आने वक्त कुछ देखा नहीं जाता, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, तो मैंने ये अगले दिन देखा। और मैं अभी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यूट्यूब से पढ़ रहा था, क्योंकि सर ने अभी तक बैच में नहीं पढ़ाया था और हमारे स्कूल में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का टेस्ट होने वाला था, तो मैंने सोचा उड़ान के UIT चैनल से पढ़ लेते हैं। और अभी मैं सिर्फ NCERT को हाईलाइट कर रहा था, नोट्स नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि जब सर उड़ान बैच में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ाएंगे तब मैं नोट्स बना लूँगा, और अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा था। तो ये है पूरा टोटल स्टडी टाइम जो कि मैंने आज और कल मिला के पढ़ा है, और इसमें 1.5 आवर्स जोड़े जो कि मैंने SST का लेक्चर देखा था, तब मैंने इसे ऑन करना भूल गया था, तो ये हो जाएगा टोटल 6.5 घंटे। तो आज मैंने 6.5 घंटे पढ़ाई की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के सारे टारगेट कंप्लीट होते हैं, सारे टारगेट तो नहीं कंप्लीट हुए, सिर्फ 3 ही टारगेट कंप्लीट हुए हैं, ये और ये दोनों टारगेट कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि बीच में 2 उड़ान की क्लासेस थी, तो मैंने दोनों अटेंड कर दी, इसलिए ये दोनों टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाई। और ये टारगेट मैंने आज कंप्लीट की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब।